जिस दिन से एक महिला रात में सड़कों पर स्वतंत्र रूप से चलने लगेगी, उस दिन से हम कह सकते हैं कि भारत ने पूर्ण रूप से स्वतंत्रता हासिल कर ली है। नमस्कार दोस्तों, मैं देवधन देव आप सबका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल देव मोटिवेशन में। आज मैं आपको गांधी जयंती पर आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूं, जिसके अंदर हम बताएंगे गांधी जी के 7 नियमों के बारे में। तो दोस्तों, बिना देरी की शुरू करते हैं आज के इस मोटिवेशनल वीडियो को। पहला नियम यह है सत्य। गांधी जी सत्य के बड़े आग्रही थे, वे सत्य को ईश्वर मानते थे। एक बार वायसराय लॉर्ड ने लिखा कि सत्य की कल्पना भारत में यूरोप से आई। इस पर गांधी जी बड़े ही क्षुब्ध और दुखी हुए। उन्होंने वायसराय को लिखा कि आपके विचार गलत है महोदय, भारत में सत्य की प्रतिष्ठा बहुत प्राचीन काल में चली आ रही है। सत्य परमात्मा का रूप माना जाता है। और दूसरा गांधी जी का नियम है अहिंसा। अहिंसा पर गांधी जी ने बड़ा सूक्ष्म विचार किया है। वे लिखते हैं कि अहिंसा की परिभाषा बड़ी कठिन है। अमुक काम हिंसा है या अहिंसा, ये सवाल मेरे मन में कई बार उठा है। मैं समझता हूँ कि मन, वचन और शरीर से किसी को भी दुख न पहुँचाना अहिंसा है, लेकिन इस पर अमल करना देहधारी के लिए असंभव है। यानी इस पर बहुत सोचना एक आम जीवन यानी कि मनुष्य के लिए बहुत ही असंभव है। सांस लेने में अनेक सूक्ष्म जीवों की हत्या हो जाती है। आँख की पलकें उठाने गिराने से ही पलकों पर बैठे जीव मर जाते हैं। सांप बिच्छू को भी न मारे पर उन्हें पकड़कर दूर फेंकना पड़ता है, इसमें भी उन्हें थोड़ी बहुत पीड़ा होती होगी। ये भी एक हिंसा है। मैं जो भी खाता हूँ, जो कपड़े पहनता हूँ, यदि उन्हें बचाऊं तो मुझसे जिन्हें ज़्यादा जरूरत है वे उन गरीब लोगों के लिए काम आ सकते हैं। मेरे स्वार्थ के कारण ये चीज़ें उन्हें नहीं मिल पाती, इसीलिए मेरे उपयोग से गरीब पड़ोसी के प्रति थोड़ी हिंसा होती है। जो वनस्पति में अपने खाने में यूज करता हूँ, उस वनस्पति जीवन की भी हिंसा होती है। बच्चों को मारने, पीटने से और डांटने से भी हिंसा होती है। क्रोध करना भी एक प्रकार की सूक्ष्म हिंसा है। और गांधी जी का तीसरा नियम यह है कि वे ब्रह्मचर्य के बहुत ही पालन करते थे। जो मन, वचन और काया से इंद्रियों को अपने वश में रखता है वह ब्रह्मचारी है। जिसके मन के विकार नष्ट नहीं हुए हैं उसे पूरा ब्रह्मचारी नहीं कहा जा सकता। मन, वचन से भी विकारी भाव नहीं जागृत होने चाहिए। ब्रह्मचर्य की साधना करने वालों को खान पान का संयम रखना चाहिए। उन्हें जीव का स्वाद छोड़ना चाहिए और बनवट तथा श्रृंगार से दूर रहना चाहिए। संयमी लोग के लिए ब्रह्मचर्य आसान है। गांधी जी का चतुर्थ नियम ये है कि सत्य यानी कि चोरी न करना। ये 5 व्रतों में से एक है। दूसरे की चीजें उसकी इजाजत के बिना लेना चोरी है। जो चीजें हम जिस काम के लिए मिली हो उसके सिवाय दूसरे काम में उसे लेना, या जितने समय के लिए मिली हो उससे ज़्यादा समय तक उसे काम में लेना भी चोरी है। अपने कम समय में कम जरूरत से ज़्यादा मनुष्य जितना लेता है वो चोरी है। अस्थि और अप्रिकृत मन की स्थितियाँ है। सबके लिए इतनी बारीकी से उसका पालन करना कठिन है, पर जैसे जैसे मनुष्य अपने शरीर की आवश्यकताएं घटाता जाएगा वैसे वैसे अस्थि और अपरिग्रह की गहराई में पहुंचता जाएगा। अपरिग्रह ये 5वां नियम है गांधी जी का। जिस प्रकार चोरी करना पाप है, उसी प्रकार जरूरत से ज्यादा चीजें का संग्रह करना भी पाप है। इसलिए हमें खाने की आवश्यक चीजें, कपड़े, टेबल, कुर्सी आदि चीजें आवश्यकता से ज्यादा इकट्ठी करना अनुचित है। उदाहरण के लिए, यदि आपके काम दूसरी तरह से चल रहा है तो कुर्सी रखना व्यर्थ है। गांधी जी का 6वां नियम यह है कि प्रार्थना। गांधी जी को प्रार्थना में अटूट विश्वास था। दक्षिण अफ्रीका में रहते समय उन्होंने सार्वजनिक रूप से प्रार्थना प्रारंभ कर दी थी। प्रार्थना का मूल अर्थ मांगना है, पर गांधी जी प्रार्थना का अर्थ ईश्वरीय स्तुति, भजन, कीर्तन, सत्संग, आध्यात्म और आत्मशुद्धि मानते थे। अंग्रेजी के कवि टेनिसन ने लिखा है, प्रार्थना से वह सब कुछ संभव हो जाता है जिसकी संसार कल्पना नहीं कर सकता। गांधी जी का भी कुछ ऐसा ही विचार था। ईश्वर को किसी ने नहीं देखा, उसे हमें हृदय में अनुभव करता है। इसी के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। गांधी जी सत्य को ईश्वर मानते थे। वे सत्य का अर्थ परमात्मा निरूपित करते थे, जो संसार के प्रारंभ से ही था, अभी है और भविष्य में भी रहेगा। आराधना ही प्रार्थना है। प्रार्थना में सत्य से एकाकार होने की इच्छा रखनी चाहिए। जिस प्रकार विषय अपने विषयों में एक रस होने में व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार हमें भी एक परम सत्य में एक रस होने के लिए व्याकुल हो जाना चाहिए।
प्रार्थना में व्याकुलता आनी चाहिए। और अंतिम और सातवां नियम यह है कि स्वास्थ्य। गांधी जी ने आजीवन स्वास्थ्य की चिंता की और उसके लिए तरह तरह की चिंताओं का अवलंबन किया। वे औषधियों के घोर विरोधी थे। उन्होंने कुएं की जल चिकित्सा, जल की जुस की प्रकृति और लोटो को साल्ट साकार आदि पुस्तकें पढ़कर उसमें बतलाए हुए नियमों का पालन किया। दोस्तों, ये थे गांधी जी के 7 नियम। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।